रतनपुर नामक गांव में एक शिवा नाम का आदमी रहता था। शिवा अपने बीमार बूढ़े पिता के साथ रहता था। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए। आज सेठ के यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। आज मुझे सेठ पैसे देगा तो मैं जल्दी से आपकी सारी दवाइयाँ लेकर आ जाऊँगा। इतना कहकर शिवा वहाँ से निकल पड़ता है। शिवा एक सेठ के घर पर गाय चराने का काम करता था। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। अरे शिवा, सारी गायों का अच्छे से ख्याल रखना। एक भी गाय कम नहीं होना चाहिए। आप चिंता ना कीजिए मालिक, मैं सारी गायों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतना कहकर शिवा सारे गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर गायों को लेकर जाने के बाद शिवा बोला, हाँ, यह जगह सही रहेगी। मुझे यहीं पर गायों को चरा लेना चाहिए। शिवा वहीं पर सारी गायों को चराने लगता है और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। और कुछ ही देर में शिवा की आँख लग जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। कितने दिन हो गए लेकिन किसी मोटे जानवर का मांस नहीं खाया। पता नहीं आज मुझे कोई शिकार मिलेगा भी या नहीं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कितने सारे गाय घास चर रहे हैं और एक छोटा बच्चा भी है। आज इसी बच्चे का शिकार किया जाए। शैतान घास के पीछे छुपकर गाय के बच्चे को उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब शिवा की नींद खुलती है, अरे ये क्या, मैं तो सोया ही रह गया। आखिर सारी गाय कहाँ चली गई? चलो उस ओर देखता हूँ। जरूर मेरी सारी गायें उस ओर चली गई होंगी। अरे ओ रही गायें, चलो जल्दी से गायों के पास चलता हूँ। 1 2 3। अरे ये क्या, गाय का बच्चा कहाँ गया? मुझे लगता है वो कहीं आसपास चली गई होगी। फिर शिवा आसपास गाय के बच्चों को ढूंढता है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। हे भगवान, वह बच्चा तो आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं? अगर बच्चा नहीं मिला तो सेठ मुझे मार ही डालेगा। मैं ऐसा करता हूँ, सारी गायों को घर छोड़कर फिर उसे ढूंढने के लिए आता हूँ। शिवा जल्दी से सभी गायों को सेठ के घर पर लेकर जाता है। घर पर पहुँचते ही सेठ ने बोला, अरे शिवा, ये क्या, गाय का बच्चा किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मालिक, मैं गायों को चरा रहा था लेकिन गाय का बच्चा अचानक कहीं पर खो गया। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए बच्चा गायब कैसे हो गया? जल्दी जा उस बच्चे को ढूंढ कर ला, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बेचारा शिवा दुखी मन से गाय के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिवा ने सभी जगह ढूंढ लिया पर वो गाय का बच्चा कहीं नहीं मिला।
हे ऊपर वाले, मैंने तो बच्चे को सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिला। यदि बच्चा नहीं मिला तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल ही देगा और मुझे एक पैसे भी नहीं देगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपने पिताजी के लिए दवा कैसे लाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर शिवा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ के बगल में एक खरगोश यह सब देख रहा था। अरे यह कौन है जो इतना रो रहा है? मुझे इसके रोने का कारण पूछना चाहिए। फिर खरगोश शिवा के पास पहुंचता है और शिवा से रोने का कारण पूछता है। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? खरगोश भाई, मेरा नाम शिवा है। मैं सेठ हीरा लाल के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। इस प्रकार शिवा ने खरगोश को सारी बात बताई। शिवा की बात सुनकर खरगोश बोला, अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारे गाय के बच्चे को वो दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया है। अरे खरगोश भैया, आप किस राक्षस की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई, यहीं पास की गुफा में एक राक्षस रहता है और वह बहुत ही दुष्ट है। उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे जंगल छोड़कर भाग गए। लेकिन खरगोश भाई, अब मैं क्या करूं? उस गाय के बच्चे को वापस कैसे लाऊं? इसके लिए तो तुम्हें उस राक्षस के पास जाना होगा। यदि वह राक्षस तुम्हें वह बच्चा लौटा देता है तो बात बन सकती है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं खरगोश भाई, आप मुझे उसकी गुफा के पास लेकर चलिए। खरगोश शिवा को उस राक्षस के पास लेकर जाता है। वह राक्षस एक पेड़ के नीचे बैठकर सो रहा होता है। ओ देखो भाई, वही राक्षस है। ठीक है खरगोश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवा राक्षस के पास जाता है। यह सब देख खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। पता नहीं वह राक्षस मानेगा या नहीं। उस बेचारे के साथ क्या करेगा वो राक्षस? मैं भी पास जाकर देखता हूँ। खरगोश भी राक्षस के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। हे राक्षस देवता, तुम मेरी गाय के बच्चे को वापस कर दो। इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो सेठ मुझे पैसे नहीं देगा। ठीक है, यह गाय का बच्चा मैं तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। ठीक है राक्षस देवता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप मुझे अभी मत खाइए। मैं पहले इस बच्चे को सेठ के पास पहुंचा दूं और उससे पैसे लेकर अपने पिताजी को दे दूं। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? तुम वापस नहीं आए तो? नहीं राक्षस देवता, मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगा। राक्षस शिवा को गाय का बच्चा लौटा देता है और शिवा उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और सेठ के यहाँ पर उस गाय के बच्चे को लेकर पहुँचता है। ए लीजिए सेठ जी, आपकी गाय का बच्चा। अब आप मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए। सेठ ने शिवा की मेहनत का पैसा उसे दे दिया।
शिवा वह पैसे लेकर तुरंत बाजार जाता है और अपने पिताजी के लिए दवा खरीदकर घर आता है। ये लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए दवा लेकर आया हूँ, इसे खा लीजिए। इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और मेरी मेहनत के पैसे हैं, आप इसको संभाल कर रख लीजिए। लेकिन बेटा, यह पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? पिताजी, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत बड़ा काम मिल गया है, उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तू मत जा बेटा। अरे पिताजी, बस कुछ दिन की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शिवा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। शिवा को रास्ते में खरगोश मिलता है। अरे शिवा भाई, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे खरगोश भाई, मैं उस राक्षस के पास जा रहा हूँ। मैंने उस राक्षस को लौटने का वचन दिया था, इसलिए मुझे जाना ही होगा। नहीं भाई, आप राक्षस के पास मत जाओ, दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्या करना है। नहीं खरगोश भाई, और कोई उपाय नहीं है, वह राक्षस बहुत ही ताकतवर है, हम दोनों मिलकर उसका कुछ नहीं कर सकते। शिवा भाई, जंगल में एक बकरी घूम रही है और वह बहुत बीमार है, वह 1-2 दिन में मर जाएगी। हम लोग उस बकरी को राक्षस को दे देते हैं तो सोचने का और टाइम मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है खरगोश भाई, आप जैसा कहो। फिर दोनों ने उस बकरी को ढूंढकर राक्षस के पास लेकर गए। ये क्या लेकर आए हो तुम? राक्षस देवता, यह बकरी मुझे रास्ते में मिली तो मैंने सोचा कि आप इस बकरी को अगर आज खा लेंगे तो आप तो मुझे कल भी खा सकते हैं, इससे आपका भोजन और बच जाएगा। अरे वाह, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, अच्छा है अच्छा है। फिर शिवा राक्षस को बकरी देकर वहां से खरगोश के पास आ जाता है। खरगोश भाई, हम लोगों को जल्दी ही कुछ सोचना होगा, उस राक्षस को ज़्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हम लोग। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सन्यासी बाबा रहते हैं, उनके पास चलते हैं, वहीं हमें राक्षस से बचने का उपाय बताएंगे। उसके बाद दोनों लोग सन्यासी बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे सन्यासी बाबा दिखाई देते हैं। दोनों सन्यासी बाबा के पास जाते हैं। बाबा, ओ बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए बाबा। खरगोश ने सारी बात सन्यासी बाबा को बताई। अब आप ही हम लोगों की सहायता कर सकते हैं बाबा, कुछ कीजिए बाबा, वह राक्षस मुझे खा जाएगा तो मेरे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। ठीक है बाबा, आप जैसा बोलोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर रत्नावली पहाड़ी पर अनेक प्रकार के जादुई पुष्प हैं, तुम्हें उनमें से अमृत पुष्प को लाना है। लेकिन याद रहे, पहाड़ी पर जाते समय रास्ते में जो भी मिले उसका भला करते हुए जाना है, तो तुम्हें वह पुष्प आसानी से मिल जाएगा।
तुम लोग पुष्प लेकर आओ, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। शिवा और खरगोश बाबा के बताए हुए रास्ते पर पुष्प की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक किसान दिखाई देता है जो बहुत परेशान था। अरे यह किसान इतना परेशान क्यों है? बाबा ने कहा था कि जो भी कोई तुम्हें तकलीफ में दिखेगा तुम उसकी निस्वार्थ मदद करना। चलो चलकर देखा जाए। फिर दोनों उस किसान के पास जाते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब किसान बोलता है, क्या बताऊं भाई साहब, मैं खेत में कुछ बोता हूँ तो खेत में मौजूद सारे चूहे अनाज के दाने खा जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर मैं क्या करूँ इन चूहों का। अरे भाई आप दुखी मत होइए, मेरा दोस्त इन चूहों को मार भगाएगा। अरे ओ चूहों, सभी लोग यहाँ आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सभी को खा जाऊंगा। सभी चूहे डर जाते हैं और खरगोश के सामने आते हैं। तुम लोग इस किसान की फसल बार बार नष्ट क्यों कर रहे हो? यह तो हमारा स्वभाव है मालिक, हमें भूख लगती है तो इसमें हम लोग क्या करें। लेकिन तुम लोग तो फसल तैयार भी नहीं होने देते, खेत में बीज डालते ही उसे खा जाते हो। यदि भूख लगती है तो थोड़ा सा चल फिर कर अपने लिए भोजन का इंतजाम करना चाहिए, जिससे इस किसान को भी तकलीफ ना हो और तुम लोगों को भी। ठीक है, हमसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा बोलकर सारे चूहे वापस चले जाते हैं और किसान शिवा और खरगोश का धन्यवाद करता है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें जादुई पुष्प दिखाई दिया, लेकिन उस पुष्प की रखवाली एक सांप कर रहा था। तुम दोनों कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? फिर शिवा ने सर्प को सारी बात बताई। ठीक है, तुम बहुत ही ईमानदार हो, तुम पुष्प ले जा सकते हो। लेकिन सर्प महाराज, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा पुष्प अमृत पुष्प है? इनमें से जो लाल रंग का पुष्प है वही अमृत पुष्प है। शिवा और खरगोश सर्प का धन्यवाद करते हैं और अमृत पुष्प लेकर वहां से चल देते हैं। फिर सन्यासी बाबा के पास पहुंचते हैं। ये लीजिए बाबा, हम लोग पुष्प लेकर आ गए हैं। बहुत अच्छे, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। सन्यासी बाबा ने अपने जादू से एक धनुष प्रकट किया और उस धनुष पर अमृत पुष्प को चढ़ा देते हैं। ए लो बेटा, इस धनुष से तुम उस राक्षस को मार सकते हो, लेकिन याद रहे तुम दोनों को केवल एक मौका मिलेगा। आप चिंता ना कीजिए बाबा, हम लोग बहुत ही सावधानी से उसको मारेंगे। शिवा और खरगोश उस धनुष को लेकर वहां से चल देते हैं और थोड़ी ही दूर आने के बाद वह देखते हैं कि वह राक्षस जंगल में घूम रहा था। शिवा भाई, मेरे पास एक उपाय है। मैं उसके पास जाता हूँ और वह जैसे ही मुझे खाने के लिए आगे बढ़ेगा, आप उसके पीठ पर तीर चला दीजिएगा। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान से,
वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद खरगोश राक्षस के सामने जाता है। अरे वाह, यह तो खुद मरने मेरे पास आ गया, लेकिन इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, जब तक दूसरा शिकार नहीं मिल जाता इसी से काम चलाता हूँ। राक्षस जैसे ही खरगोश की तरफ पूरा ध्यान लगाता है, शिवा तुरंत ही तीर चला देता है और तीर राक्षस की पीठ पर लग जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। कौन है जिसने मेरे ऊपर तीर चलाया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। इतना बोलते ही वह राक्षस मर जाता है। शिवा और खरगोश दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों सन्यासी बाबा के पास आते हैं और पूरी बात सन्यासी बाबा को बताते हैं। शाबाश, तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। तुम दोनों ने इस जंगल को बचा लिया। ठीक है बाबा, अब मैं घर जाता हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिवा, मैं तुम्हें एक थैला देता हूँ, उस थैले को घर पर जाकर खोलना। सन्यासी बाबा ने शिवा को एक थैला दिया। वह थैला लेकर शिवा जैसे ही आने लगा, खरगोश बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। आप चिंता मत करो मित्र, मैं तुमसे मिलने रोज जंगल में आया करूँगा। मित्र, तुमने मेरी जो मदद की है उसके लिए तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर शिवा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। पिताजी, ओ पिताजी, देखिए मैं आ गया। तू आ गया बेटा, तुम्हारे बिना तो मेरी जैसे जान ही निकल जा रही थी। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। जरा देखो तो बाबा ने उस पोटली में क्या दिया है। जैसे ही शिवा उस थैली को खोलता है, उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। यह देखकर शिवा बहुत ही खुश होता है और अपने पिता का अच्छे से इलाज कराकर खुशी खुशी रहने लगता है। रहीमपुर नामक गांव में राहुल और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। राहुल और सोहन दोनों ही बहुत अच्छी मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी लोग खुश हो जाते थे। राहुल बहुत ही आस्तिक था और सोहन बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। इनका उद्देश्य था खेती करते अमीर होना। एक दिन सोहन ने कहा, देखो भाई राहुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। उन्होंने अपने विचार बताए। सोहन बहुत परिश्रम करने लगा, मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना। और राहुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। देखा देखा राहुल, कितनी अच्छी फसल उगी है ना? हाँ, ये तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
मैं तो रोज ऊपर वालों को याद करता हूँ, रोज करता हूँ। सोहन ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग आई, जमीन सुनहरी फसल से भर गई। राहुल और सोहन बहुत खुश हुए। राहुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो पाया है। ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी नहीं। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत अच्छा लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों के बंटवारों को लेकर। राहुल ने कहा, भाई सोहन, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना अच्छा लाभ हुआ है। हमें क्यों ना अब लाभ का बंटवारा कर लेना चाहिए, क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है, तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे लाभ का ज़्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए मुझे। पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो बोलो ना। इसलिए ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ा और विवाद करने लगे। दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, जरा सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज़्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मेरा न्याय मंजूर है? तैयार हो दोनों? फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिला हुआ चावल है। कल सुबह तक कंकड़ अलग, चावल अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर उसी हिसाब से विचार करूँगा, ठीक है ना? राहुल और सोहन दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। राहुल बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो यह सब संभव हो जाएगा, और यह सब जरूर आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। पर सोहन रात को दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगता है। राहुल ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, सोहन ने बोरी के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया था उसको अलग करके मुखिया जी के पास लेकर जाता है। हुजूर, पूरा संभव नहीं हो पाया, कुछ बाकी रह गया। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। अब राहुल ने क्या किया, अब ये भी देखूं जरा, उसके बाद विचार करूँगा। उधर राहुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी का चावल चुनकर लाए हो? राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो फिर देखूं मैं जरा वह तुम्हारे ऊपर वाले ने क्या काम किया है या नहीं किया है।
खोलो खोलो, जरा बोरी तो खोलो। उसमें जैसे कंकड़ भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी है। तब मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिया है काम करने के लिए, और ऊपर वाले उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं। समझे राहुल? इसलिए सोहन की परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए लाभ का हिस्सा सोहन को ही ज़्यादा मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ चुका था और उससे क्या भूल हुई है वो भी उसे पता चल गया था। फिर मुखिया जी ने राहुल से कहा, राहुल, अगर तुम सोहन से हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती और ज़्यादा उपज होता। उसके बाद राहुल और सोहन अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे तो उस वर्ष और ज़्यादा फसल अच्छी हुई और ज़्यादा लाभ हुआ। फिर कभी उनके बीच हिस्सा या बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ।